हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में यार हम लोग देखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। ब्रेक एंड कंटिन्यू को पाइथन में हम लोग लूप्स के साथ यूज कर सकते हैं और इनका यूज केस क्या है यार, हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू को यूज कब करते हैं ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू जो कीवर्ड्स हैं यार, इनको समझना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। तो मैं जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ, ब्रेक एंड कंटिन्यू डॉट पाई। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यार कि जैसे मैं अगर एक लूप चला रहा हूं, मैटर नहीं करता वाइल लूप हो या फॉर लूप हो, और अगर सिर्फ किसी एक कंडीशन पे मैं चाहता हूं कि ये लूप ब्रेक हो जाए, या फिर मतलब ये लूप ब्रेक होने का मतलब क्या है कि ये लूप बंद हो जाए, उसी जगह पर ये लूप रुक जाए और हम लोग लूप के बाहर आ जाए, या फिर किसी एक पॉइंट पे मैं लूप के एक इटरेशन को स्किप कर दूं। लूप में बहुत सारे इटरेशन होते हैं। इटरेशन क्या मतलब, जितनी बार लूप चल रहा है ना वो सारे एक एक इटरेशन है। तो मैं किसी एक इटरेशन को स्किप कर दूं, तो इन ऐसे यूज केसेस के लिए, इन चीजों के लिए हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल दिखाकर समझा देता हूं कि फॉर लूप लेते हैं, अगर फॉर आई इन रेंज, और अगर मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं 50 तक, अगर मुझे नंबर प्रिंट करना है 50 तक, तो आप जानते हैं मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये 50 तक प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे रन कर रहा हूं तो आप देखेंगे सॉरी 49 तक ये प्रिंट हो जाएगा, और ये प्रिंट हो भी गया। बट अगर मेरे पास रेंज 50 ही हो, किसी यूज केस में मेरे पास रेंज 50 ही हो, पर मुझे 50 तक नहीं जाना, मुझे 25 या 26 तक जाना है, तो उसके लिए मैं ब्रेक का यूज कर सकता हूं। मतलब क्या हो, यहां पर हो क्या रहा है, मैं चाहता हूं कि यार 25 तक प्रिंट हो और 25 के बाद हम लोग लूप से बाहर आ जाए। रेंज में मैं 50 ही दे रहा हूं, बट लूप कहां तक चली, 25 तक। तो ये कैसे लिखेंगे यार कि इफ आई डबल इक्वल टू 26, तो क्या कर दो, ब्रेक। अभी के लिए आप बस कोड को फॉलो करें, मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यार कि फॉर आई इन रेंज 50 तक चलना है, मतलब 49 तक प्रिंट होना है, 0 to 49। क्या हो रहा है कि इफ आई 26, जैसे ही आई 26 को क्या कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, लूप के बाहर आ जाओ। बट अगर आई 26 नहीं है, जब तक आई 26 नहीं है तब तक क्या होगा, आई प्रिंट होता रहेगा, एल्स कोड एल्स पार्ट सही ट्रू होगा और ये प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, तो अगर अब मैं इस कोड को प्रिंट कराऊं, अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कराऊं, तो आप देखेंगे मेरे पास कहां तक आया है, 25 तक। क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इफ आई डबल इक्वल टू 26, मैं यहां चेक कर रहा हूं कि आई क्या 26 के बराबर है। अगर हाँ, तो क्या कर दो, ब्रेक। तो यार जब तक 0 से लेकर 25 तक सब कुछ सही चल रहा था, 0 1 2 3 4 लूप सही चल रहा था, बट जैसे ही 26 हुआ क्या हुआ यार, इफ का जो कंडीशन है ना वो ट्रू हो गया। और जैसे ही इफ का कंडीशन ट्रू हो, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसमें लिखा है मैंने ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि यार लूप से बाहर आ जाओ। तो यार ब्रेक में तो इतना ही है। अब अगर इसी पॉइंट पे मैं कंटिन्यू लिख दूं तो क्या होगा, अगर मैं ब्रेक को हटाकर कंटिन्यू लिख दूं और तब मैं अगर इस कोड को एग्जीक्यूट कराऊं, तो आप देखेंगे कि यार इस बार तो 49 तक प्रिंट हुआ है, इस बार तो 49 तक एकदम सही से प्रिंट हुआ। बट एक डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस ये है कि अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास 26 वैल्यू नहीं है। क्यों, हम देख सकते हैं 23 या 24 25, उसके बाद क्या है 27। 26 को क्या हुआ यार, 26 को स्किप कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यूज किया है कंटिन्यू का। जब भी हम कंटिन्यू यूज करते हैं, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कंटिन्यू यूज करने पर क्या होता है, इटरेशन यार स्किप कर जाता है। जैसे ही वो वैल्यू सही हो, जैसे ही वो कंडीशन सही हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, इटरेशन को स्किप कर दे रहे हैं। हम लोग लूप को बंद नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस एक इटरेशन को स्किप कर दे रहे हैं। तो यार ब्रेक एंड कंटिन्यू तो बस इतना ही है। ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग समझ सकेंगे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू किस तरह से काम कर रहा है खास करके। तो अगर मैं यहां पर लिखूं फॉर आई इन रेंज 101, और मुझे 101 तक, 0 से लेकर 100 तक मुझे हर एक इवन नंबर को प्रिंट कराना है, तो यार मैं ये किस तरह से कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा इफ आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब आई का वैल्यू 2 से डिवाइड हो और उसका जो रिमाइंडर हो वो 0 ना आए, तो ऐसे में क्या होता है कि जो नंबर है हमें पता है कि वो ऑड होगा, कि ऑड नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है। तो अगर ऐसा ना हो, मतलब ऑड नंबर हो जाए, ये इफ कंडीशन ट्रू होने का मतलब ही होगा कि यार ये ऑड नंबर है, तो क्या कर दो, तो कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो कंटिन्यू कर दो। और अगर अगर जीरो, अगर ये फॉल्स होगा तो उसका मतलब क्या है कि 0 आया है, और 0 आने का मतलब यही है कि यार जो आई का वैल्यू है वो अभी क्या है, वो
एक इवन नंबर, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो अगर मैं अब इस कोड को रन कराऊं तो आप देखेंगे यार कि मेरे पास सारे इवन नंबर्स ही प्रिंट हुए हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको 0 2 4 6 8 10 12 14 16 और इसी तरह से मेरे पास क्या हुए, मेरे पास इवन नंबर प्रिंट हुए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहां पर कंडीशन लगाया कि इफ आई से अगर 2 डिवाइड हो और रिमाइंडर 0 ना आए। मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने बताया था हम लोग कब यूज करते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने यूज किया, हमने देखा रिमाइंडर क्या है यार, 0 के बराबर नहीं है। तो क्या कर दो, जब भी रिमाइंडर 0 के बराबर ना हो तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब उस इटरेशन को स्किप कर दो। तो जब भी 1 3 5 7 इस तरह से वैल्यूज आए यार आई के, तो क्या हुआ, लूप कंटिन्यू कर गया, लूप के वो इटरेशंस को स्किप कर दिया गया। लेकिन अगर जब वैल्यू थी 0 2 4 6 8, तब क्या हुआ, तब ये इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ और एल्स पार्ट चला और हमने प्रिंट कर दिया। तो यार ब्रेक और कंटिन्यू तो यार इतना ही है, ब्रेक और कंटिन्यू में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम अपने अगली वीडियो में अभी तक हमने जो भी सीखा है उससे हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे, इफ एल्स का यूज करके, स्विच केसेस का यूज करके, लूप्स का यूज करके, और इसी के साथ हम लोग और भी चीजें और भी लॉजिक को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं यार आप ये प्लीज आप इस पे फोकस करें, ब्रेक और कंटिन्यू को ध्यान से समझे, उस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सब जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है, छोटे छोटे कोड स्टेटमेंट्स है, ये बाद में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।